अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ये कविता उनके लिए जिन्हें हम सुनो जी कहकर बुलाते हैं। नहीं कहती आपसे कि चांद तारे तोड़ कर लाया करो, पर जब भी घर आते हो ना एक मुस्कान साथ ले आया करो। नहीं कहती आपसे कि सबसे ज्यादा मुझे चाहो, बस एक प्यार भरी नजर मेरी तरफ भी तो बढ़ाया करो। नहीं कहती आपसे कि रोज डिनर के लिए बाहर ले जाया करो, पर एक पहर मेरे साथ भी तो खाया करो। नहीं कहती आपसे कि हर काम में मेरा हाथ बटाया करो, पर कितना करती हूँ पूरे दिन कभी यही देख जाया करो। नहीं कहती आपसे कि मेरा हाथ पकड़ कर चलो, बस 2 कदम कभी मेरे साथ भी तो आया करो। नहीं कहती आपसे कि कई नामों से पुकारो मुझे, बस कभी फुर्सत से सुनो यही कह जाया करो। यूं ही गुजर जाएगा जिंदगी का सफर भागते भागते, बस कभी थक कर मेरे साथ भी बैठ जाया करो। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ये कहानी तितली और भौरे के प्यार की है। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक तितली और भौरा एक ही डाल पर आकर बैठा करते थे। एक दिन तितली पहले आकर बैठ जाती है और थोड़ी सी उदास होती है। भौरा आता है, देखता है तितली उदास है, उसे पूछता है क्या हुआ, क्यों उदास हो। तो तितली उसे कहती है मैं कैसे मान जाऊं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो भौरा कहता है अच्छा बाबा बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो तितली उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर तुम कल मेरे से पहले आकर इस डाल पे बैठ गए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। भौरा इस शर्त को मान जाता है। ठंड का मौसम होता है। तितली ये कहकर उड़कर अपने घर चली जाती है। अब सूरज निकलने से पहले ही तितली आके उस डाल पे बैठ जाती है और ये देखकर खुश हो रही होती है कि उसके आसपास भौरा नहीं होता है। उसे लगता है वो शर्त जीत चुकी है। जैसे ही सूरज निकलता है तितली देखती है भौरा मरा पड़ा होता है, क्योंकि ठंड रात में भौरा अपने घर ही नहीं जाता और सर्द की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तितली को अपने दिए हुए शर्त पे बहुत पछतावा होता है। देखो ये सच्चे प्यार को ना आजमाया मत करो, क्योंकि ये सच्चा प्यार ना सिर्फ नसीब वालों को नसीब होता है और ये नसीब भी ना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पोती कॉलेज के लिए छोटे कपड़े पहनकर निकली तो बाहर बैठे दादाजी से रहा नहीं गया। बोले बिटिया ये क्या कपड़े पहने हैं। पोती बोली सभी रोक टोक लड़कियों के लिए है क्या। दादाजी आप अपने पोतों को तो कुछ नहीं कहते, वह कुछ भी पहने, रात को कितनी भी लेट आए उनको तो कोई नहीं रोकता। दादाजी बोले इधर आओ मेरे पास बैठो। पोती दादाजी के पास बैठ गई तो दादाजी ने पूछा पता है हम लोहे को कहाँ रखते हैं। पोती बोली लोहे को कहीं भी रख दो उसे कौन उठाता है। दादाजी ने फिर पूछा अब बता बिटिया हम सोने को कहाँ रखते हैं। पोती बोली तिजोरी में या किसी महफूज जगह पर। दादाजी ने प्यार से समझाया, बोले लड़के लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो कोई नहीं उठाएगा, मगर लड़कियां सोने की तरह होती हैं, उनकी फिक्र होती है, उन्हें महफूज रखना पड़ता है। पोती उठकर चुपचाप अंदर चली गई तो दादाजी को लगा बुरा मान गई, मगर कुछ देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई तो दादाजी का सीना गर्व से फूल गया। पोती ने पूछा दादाजी अब कैसी लग रही हूँ। दादाजी बोले अभी एक कमी और है, इधर आओ। फिर पोती के माथे पर एक छोटा सा काला टीका लगाकर बोले अब मेरी बिटिया बिल्कुल परी जैसी लग रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और अच्छी पोस्ट के लिए पेज जरूर फॉलो करें। कल की बात बताए, कल एक दरोगा साहब हमको फॉलो किए हैं। हाँ एकदम समझ लो लिखा था दरोगा साहब, मतलब हम तुरंत खुश हो गए यार, हम तुरंत उनको फॉलो बैक किए। और ऐसा ही कल हमारा झगड़ा भी हो गया तो हम भाई एटीट्यूड में थे, एक बेलना खींच के मार दिए पड़ोसी को। हमको लगा दरोगा साहब हमको खुद फॉलो करते हैं, हम क्यों डरे। नहीं डरे तो डरे क्यों हम हैं, दरोगा साहब फॉलो करते हैं हमें। ए भैया वो केस कर दिया हमारे ऊपर पड़ोसी, और यहाँ के थाना इंचार्ज हमको पकड़ के नहीं भैया घिसरा के ले गए। और हम दरोगा साहब को फोन किए, दरोगा साहब लेकिन काम आए भैया तुरंत फोन उठाए, ये नहीं कि फोन नहीं उठाए। हम कहीं थनवा में है तो कह रहे हैं कौन है थनवा में, हम बताए, कह रहे हैं कि अच्छा हम भी वहीं पे। हम और खुश हो गए, हम कह रहे गजब दरोगा साहब ही है ना, छुट्टी न जाओ अब तो हम अपना ही रॉब होगा यहाँ पे भैया। हम पिछवा घूमो, हम पिछवा घूमे, दरोगा साहब बना कुटात रहे। हम कहीं का हालत हो गया वहाँ, दरोगा साहब ये क्या किया है आपके साथ, ये लोग इतना मार क्यों रहे हैं। कह रहा है दरअसल हमारा काम चोरी का है, हमारा नाम दरोगा है, ऐसा नाम नहीं रखा करो यार, हम लोग डर जाते।
बिना रोए ये कहानी सुन सकते हो क्या? पति पत्नी में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी, वह दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात को पति को बहुत जोर से प्यास लगी। वाटर कूलर पास ही मेज पर रखा था, तो उसने खुद उठाकर पानी पी लिया। अचानक उसने मुड़कर देखा कि उसकी पत्नी उसे गुस्से में देख रही और बोली, आपने पानी खुद क्यों पिया? पति ने भी गुस्से और अकड़ से जवाब दिया, हाथ पांव सलामत है, खुद भी पी सकता हूं, किसी की मोहताज नहीं हूं। पत्नी ने पास आकर पति का गिरेबान पकड़ लिया और बोली कि एक बात गौर से सुन लो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मैं अपना हक और खुशी को छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे कितनी खुशी होती, भले ही बात चित बंद क्यों ना हो, लेकिन आप पानी खुद नहीं पिएंगे। ऐसा कहते कहते पत्नी की आंखें नर्म नाजुक सुर्ख थीं। पति ने उसे गले लगाया और झगड़ा खत्म कर लिया। और फिर 10 साल बाद जब रात को 2 बजे पति पानी पीने के लिए उठता है, तो दीवार पर लगी उसकी खूबसूरत तस्वीर को देखकर आंखों से पानी बहने लगता है। भींगी हुई आंखों से तस्वीर को हाथ लगाता है। उसे अपनी पत्नी की एक बात याद आ जाती है। कहती थी, मोहब्बत मर नहीं सकती। मेरे भाइयों और बहनों, अपने करीब के लोगों की जिंदा रहते हैं। कदर कीजिए, ये जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी की अहमियत समझिए। अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताना और साथ में फॉलो भी कर लेना। व्हाट्सएप की डिप्पी रोज बदल लिया करो, क्योंकि मरने के बाद हमें एक ही फोटो में दीवार पर लटके रहना है, और वो भी आजकल कोई नहीं देखता। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लुट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना खरीदी जा सकती है, और वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो तब तक इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप कर। जब शादीशुदा औरत को किसी गैर मर्द के साथ बातें करने का चस्का पड़ जाए और उसके साथ उसके गलत ताल्लुकात भी हो, ऐसी औरत कभी अपने पति की हो ही नहीं सकती। याद रखना कि गैर मर्द हमेशा आपकी तारीफ करेगा, लेकिन जो आपका अपना होगा ना, वो प्यार के साथ साथ आपकी कमियां भी बताएगा। और औरत बर्बाद होना तब शुरू हो जाती है जब वो गैर मर्द को अपना और पति को गैर समझने लगती है। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लुट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना खरीदी जा सकती है, और वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो तब तक इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप कर। जब आपकी बेटी को उसके ससुराल में जरा सी भी तकलीफ होती है तो आप मछली की तरह तड़प उठते हो, पर जब वही तकलीफ आप अपनी बहू को देते हो तब आपने कभी सोचा है कि उसके माता पिता पर क्या गुजरती होगी? मैं हर लड़कियों से ना एक बात कहना चाहती हूँ, हम सफर कभी अमीर मत चुनो, बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो ना जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे। क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है।